बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ज़बरदस्त सा आलू शिमला का सालन है। ये रेसिपी ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही सिंपल है और हमने इसको बहुत ही कुछ चंद मसालों में, घर के मसालों में इसको रेडी करना है और लेकिन बनता बहुत मज़े का है ये। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारी इसी अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। रखिए, हमें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए हमने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने ऐड कर देना है 4 टेबल स्पून घी या ऑयल। आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी लिया है, 4 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है घी। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है तो हमने इसमें अपने ऐड करने हैं प्याज। घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको इस तरह बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया था। तो अब हमने इसको ऑयल घी में फ्राई करना है तब तक जब तक इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना आ जाए, तब तक हमने इसको फ्राई करते जाना है। फ्राई करेंगे अच्छे से। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से कर देना है मिक्स और इसको हमने भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन की जो कच्ची स्मेल आती है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और ये देखें यहाँ पर लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस पॉइंट पर हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर। हमने एक खूबसूरत सा टमाटर लिया है रेड कलर में, वो ऐड कर दिया है। एक अदर हमने टमाटर लिया था, उसको इस तरह काट कर इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से कर देना है मिक्स इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करने हैं, हमारे घर के ही मसाले। सिंपल सी ये रेसिपी है। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर। उसके बाद इसमें हमने ऐड कर देना है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देना है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो जी हाँ, अब हमने इस मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। आपने मसाले की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आपकी ये सारा हंडिया का जो है ना डिपेंड करता है मसाले के ऊपर। आपने इसलिए इसको अच्छे से फ्राई करना है, मसाले को 7 से 8 मिनट इसको अच्छे से भूनना है, ताकि हमारी जो सब्ज़ी है वो ज़बरदस्त सी रेडी हो टेस्ट में। तो जी हाँ, अगर आपका मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको अच्छे से भूनते जाएं। तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 2 टेबल स्पून। पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनते जाएंगे और ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से रेडी हो जाए। इसी के साथ साथ जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है सब्ज़ मिर्चें। 3 अदद हम सब्ज़ मिर्चें ली थी, हमने वो ऐड कर दी हैं। इसके बाद हमने ये आलू लिए थे, 3 बड़े साइज़ के आलू थे, उनको हमने इस तरह काट लिया। आप देख सकते हैं नॉर्मल साइज़ के आलू हमने काट लिए, ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा बारीक। इस सब्ज़ी में इतने ही आलू अच्छे लगते हैं, ना ज़्यादा मोटे और ना ही बारीक। अच्छे से हमने इसको 2 मिनट के लिए भूनना है इस मसाले में, आलूओं को अपने। तो जी हाँ, इसको भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। देख लें हमारा आलू जो है मसाले के साथ कवर हो चुके हैं। तो अब हमने इसमें ऐड कर देनी है शिमला मिर्च। हाफ़ के जी हमने शिमला मिर्च ली हैं और उनको इस तरह हमने काट लिया है मोटा मोटा। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना, मोटा मोटा काटना है। इसको इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो जी हाँ, हमारी जो शिमला मिर्च है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है मसाले में। तो इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है
हाफ कप से भी थोड़ा सा कम इसमें जाएगा पानी। पानी हम ऐड करेंगे ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, कच्चे ना रहें। हमने इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया, बाकी ये अपना पानी भी छोड़ेंगी और उसी पानी में पक जाएंगी। थोड़ा सा पानी हमने इसलिए ऐड किया ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको 10 मिनट दम की आंच पर पका लेना है, हल्की आंच पर हमें इसको पका लेना है। इसी के साथ साथ जो चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अब इसको पकते हुए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। तो जी हाँ, देखें हमारा जो आलू और शिमला जो है वो रेडी हो चुकी है। आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं और शिमला भी अच्छे से कुक हो गई है। तो अब देखिए इसने साइडों पे घी भी छोड़ दिया है। मज़ीद हमने इसको एक मिनट के लिए तेज़ आंच पर, इसको मीडियम आंच पर बिल्कुल इसको भून लेंगे। तो चलिए देखिए, अब इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया ऐड कर दें। आप अपनी हंडिया में हरा धनिया का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। ये हंडिया की खूबसूरती को भी बढ़ा देता है और अच्छा भी लगता है, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है इसका भी, तो इसलिए इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अगर तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। माशाल्लाह इसकी खुशबुएं तो बहुत ही, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और टेस्ट में भी ये बहुत ज़बरदस्त होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल है और लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। शिमला मिर्च का तो फ्लेवर ही बहुत मज़े का होता है। आप अगर इसको किसी पुलाव में डालकर खाएंगे, तो पुलाव में डालेंगे तो उसकी खुशबू डबल हो जाती है। तो जी हाँ, ये रही हमारी फाइनल लुक हमारे आलू शिमला के सालन की। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर फीडबैक दें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, इंशाल्लाह उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छी है। आप इसको रोटी के साथ खाएं। तो इसी के साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।